नमस्कार प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरितमानस। सर्वप्रथम श्री गणपति महाराज जी को वंदन करते हुए माँ शारदे से अनुग्रह करूंगा कि माँ मेरी वाणी में विराजमान हो। और परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार से मेरा अनुरोध है कि महाराज जी यथाशीघ्र मेरे स्थान पर आएँ और जन जन तक इस कथा को पहुंचाने का प्रयास कराएं। आइए कथा को हम प्रारंभ करें। अरे निज लोग कहीं भी रंचिगे देव नहीं है सिखाई। अरे बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवउ जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। यह कहानी कहाँ से चालू हुई जानते हैं आप? राजा प्रताप भानु के श्राप के बाद रावण जन्म की कथाएं चल रही है। रावण के भयंकर उपद्रव से सभी लोग देवालदेव महादेव के पास गए थे और परम पूज्य महाराज जी ने ब्रह्मदेव ने क्या जवाब दिया था उन्हें, यह आप लोगों ने श्रवण किया। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सभी लोगों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इस रावण रूपी, क्योंकि धरती पर इतना अत्याचार बढ़ गया था, इतना अत्याचार बढ़ गया था कि लोगों में त्राहि त्राहि मचने लगी थी उस समय। तब सभी पृथ्वी स्वयं जब जा रही है ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाएं, तो सभी ने श्री हरि की विशेषता की बात की। अरे गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। अरे जो कछु आयस ब्रह्मादि ना, हर से देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पर पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। अरे बनचर देह धरी छिति माही। हाँ बनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शास्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे कि अब प्रभु आएंगे, अब प्रभु आएंगे। ये राह देख रहे हैं आज। तो क्या लिखा आगे? अरे गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। अरे यह सब रुचित चरितमय भाषा। हाँ यह सब रुचित चरितमय भाषा। अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा
अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। क्या बीच में छोड़ दिया था? हाँ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। हाँ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सागर पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। किस नाम से? दशरथ नाम से, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में साडंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते? हर एक कार्य तो आप कर ही सकते हैं। फिर प्रभु, कौशल्यादि नारी प्रिय, क्या लिखा आगे? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। क्या लिखा? अरे एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। अरे गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की और क्या कहा? अरे निज निज दुख सुख सब गुरही। हाँ, निज दुख सुख सब गुरही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। हरि धरऊ धीर होई है सुतचारी, प्रभुअन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया और उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, राजन, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजन धीरज रखिए, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अरे भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथों में चरु हविष्यमान यानी खीर लिए प्रकट हुए। अब सोचिए जरा, वशिष्ठ जी को क्या पूजा पद्धति नहीं आती थी? आती थी, लेकिन उन्होंने श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया? जैसे आज के टाइम में ना एक डॉक्टर होता है तो दूसरे डॉक्टर कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ है तो कोई चर्म रोग विशेषज्ञ है। ऐसे ही उस समय श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ रोग विशेषज्ञ थे।
इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए वो उस समय स्पेशलिस्ट था, इसलिए। नहीं तो चाहते तो वशिष्ठ जी भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ आगे? अरे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। अरे यह बिबाटी, हाँ यह बिबाटी देहु न पजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले वशिष्ठ जी कि हृदय में जो कुछ विचार था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य दुर्लभ है जो आप नहीं कर सकते? फिर मेरा तो प्रभु छोटा सा कार्य है। तो क्या लिखा उन्होंने आगे? तब अदृश्य भय पावको, हाँ तब अदृश्य, हाँ तब अदृश्य भय पावको, सकल समय समुझाई। हर परमानंद मगन पो, हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में आज हर्ष नहीं समा रहा। अरे तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अरे अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आई। राजा आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। अरे कई कहन प्रसो दयऊ, अरे रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कई हाथ धरि, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। आइए आगे कथा को श्रवण करें। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। हर जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक संपत्ति छाए। हर जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, हाँ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां जब गर्भवती हुई वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। कैसा नज़ारा हो रहा।
हाय कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य बालाजी के लिए बहुत ही तिनके के समान, फिर मेरे कार्य में प्रभु देरी कैसी, मेरे कार्य को भी पूर्णता प्रदान करें। अरे जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, आचर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। यानी योग लग्न वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से मर, यानी जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, मर नहीं गए भैया, भर गए। क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। अब क्या लिखा आगे, हाँ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, हाँ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत भरप्रीता। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी, वह पवित्र समय सब लोगों की शांति देने वाला था। अरे शीतल मंद सुरभि बह बारू, हाँ शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। भन कुसमित गिरि गण मन यारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। यानी शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वह फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी उस समय प्रभु का जब जन्म हो रहा है। क्या दृश्य रहा होगा प्रभु के जन्म के समय। जब एक बच्चा किसी के घर में पैदा होता तो कितनी खुशी होती है, फिर राजा के घर में पैदा होगा तो उससे भी बड़ी खुशी, और फिर जब स्वयं श्री हरि आ रहे हो तो कितनी बड़ी खुशी होगी। प्रभु के जन्मोत्सव को हर्ष के साथ गाएं। अरे सो अवसर बिरंच सब जाना, हाँ सो अवसर बिरंच सब जाना। चले सकल गुण साजी विमाना, गगन विमल संकुल जो, हाँ गगन विमल संकुल सुरजू था। गावहि गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने यह सब देखकर भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना ना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। हाँ बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। अरे स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे हैं। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी
सेवा यानी उपहार भेंट करने लगे। आइए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को चले गए। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। क्या हुआ? भाई प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। यानी दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनि के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर है था। चारों भुजा अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषणों वलमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए। कह दुही कर जोरी, स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अत्यंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण यानी परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर निजगान कर रहे हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, यानी विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उनके पुत्र
वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। क्या लिखा? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा। की जय शिशु लीला, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावही, हरिपद पावही, तेन परहि भव खूपा। यानी माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप का होकर रोना शुरू कर दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। आगे उन्होंने क्या लिखा? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक यानी भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। अरे सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई शब रानी। अरे हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत प्यारी सी धुन सुनकर सब प्राणियां मुतावली होकर दौड़ी चली आई और दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। हाँ, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। हाँ, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद अधीर हुआ। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। हर जाकर नाम, हाँ जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हाँ जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हाँ परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। हाँ, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए दुजन सहित नप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाही, रूप राशि गुण कह न सिराही। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए रात द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनका गुण कहने से समाप्त ही नहीं होता।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। इस संसार में प्रभु बालाजी सरकार कोई भी कार्य आपके लिए दुर्लभ नहीं है, तो मेरे कार्य को भी थोड़ी सी धक्का लगाने की आवश्यकता है प्रभु आपके। क्या लिखा आगे? नंदी मुख श्राद्ध करी, जातक कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि, नप विप्रह कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। समय को देखते हुए दोहा संख्या हमने 193 तक श्रवण किया। आज कल की कथा में हम राजसभा में प्रभु के जन्म के बाद आपका नामकरण क्या होगा और क्या क्या संस्कार होंगे, इसी के साथ मैं परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार से अनुरोध करूंगा कि बाबा मेरे इस मानस को जन जन तक पहुंचाएं, इसे जन जन तक श्रवण कराएं। जय प्रभु श्री दिया सरकार, जय बोलिए सिया बर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।